नमस्कार साथियों, मैं एच एम राजा आप सभी का देहरादून क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज हम करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास के अंदर आज हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 पर चर्चा करेंगे। इसके संबंध में हम पढ़ेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 या ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ, किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्या इसकी पुरस्कार राशि होती है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कितनी भाषाओं में दिया गया, अब तक किसको दिया गया है, 2023 में किसको दिया गया था, उससे पहले 2000 पहले जो अभी 57वां दिया उससे पहले 56वां किसको दिया गया था। तो इन संबंध में हम कुछ समय के लिए सारी चीजों पर बात करने वाले हैं। आप सभी थोड़ी देर के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो देखते हैं आज ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। उससे पहले हम लोग बात चर्चा करेंगे बेटा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। और इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1961 में। देखिए, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना, इसकी स्थापना 1961 में हुई। अब सुन लीजिए, एक होती है शुरुआत और एक होती है स्थापना। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, एक तो वो चीजें याद रखें, एक इसकी स्थापना। तो 1961 में इसकी स्थापना हुई, जबकि इस पुरस्कार को पहली बार कब दिया गया था, यह भी ध्यान रखना। इस पुरस्कार को पहली बार दिया गया था 1965 में। यह आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि पहली बार यह पुरस्कार कब दिया गया। पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था 1965 में, जबकि इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1961 के अंदर। यह आपको ध्यान रखना। जबकि ये पहली बार दिया कब गया था, तो ये पहली बार दिया गया था 1965 में और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1961 में। अब बातें ये आती है कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, किस व्यक्ति के द्वारा ये पुरस्कार शुरू किया गया था। तो ये ध्यान रखना बेटा, श्री शांति प्रसाद साहू, श्री शांति प्रसाद साहू की स्मृति में। तो श्री शांति प्रसाद साहू द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उसके अपने 50वें जन्म दिवस पर यह ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत की गई। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है बेटा, यह भी आपको ध्यान रखना कि यह पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। लिटरेचर अंग्रेजी में बोले तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरी बात आती है बेटा, कितनी भाषाओं में दिया गया है। तो अब सुन लीजिए आप, टोटल 22 भाषाएं होती है ना। इसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8, संविधान की 8वीं अनुसूची में समस्त भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं इसके अंदर शामिल है, शामिल भाषाएं। अब 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाएं कितनी है बेटा, 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं में है। तो ये कितने भाषाओं में दिया जाने लगा है, ये टोटली 22 भाषाओं के अंदर दिया जाने लगा। मगर अब इसमें 23वीं भाषा और जुड़ गई, और वो 23वीं भाषा अंग्रेजी। क्योंकि आज जो अंग्रेजी भाषा वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो इसमें अंग्रेजी को भी शामिल कर दिया गया और अंग्रेजी के क्षेत्र में भी ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। दूसरी बात, इस पुरस्कार स्वरूप में कुल कितनी राशि मिलती है, तो जिस भी आदमी को ये मिलता है बेटा, ध्यान रखना, उसको 11 लाख रुपए नगद, ये 11 लाख रुपए मिलते हैं। एक तो ये, एक इसमें होती है वाग देवी की प्रतिमा, वाग देवी की प्रतिमा, 11 लाख रुपए और वाग देवी की प्रतिमा स्वरूप आपको पुरस्कार राशि दिया जाती है। दूसरी बात, भारतीय साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत के अंदर साहित्य क्षेत्र के अंदर दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए ज्ञानपीठ पुरस्कार
भारतीय क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1961 को हुई, जो पहली बार 1965 में दिया गया। वो किसको दिया गया उसके संदर्भ में भी बात करेंगे, उसको किस भाषा में दिया गया उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहली महिला कौन थी, उसे कब दिया गया था, उसे किस भाषा में दिया गया था, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे देखिए, यहां लिखा हुआ है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, तो प्रथम विजेता का नाम था बेटा जी शंकर कुरूप। और जी शंकर कुरूप को प्रथम विजेता घोषित किया गया था। पहली बार यह पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया। दूसरी बात है बेटा, जी शंकर कुरूप को यह पुरस्कार कब दिया गया, तो यह पुरस्कार जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया। ये जी शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए दिया गया, तो यह मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि जी शंकर कुरूप को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया था, 1965 में दिया गया था। किस भाषा को लेकर दिया गया था, मलयालम भाषा को लेकर दिया गया था। तो प्रथम विजेता थे ज्ञानपीठ पुरस्कार के। फिर आएगी कि प्रथम महिला विजेता कौन थी, पहली बार वो महिला कौन थी जिसको ये पुरस्कार दिया गया था। और पहली बार महिला विजेता थी बेटा आशापूर्णा देवी। प्रथम महिला विजेता का नाम क्या था, तो प्रथम महिला विजेता का नाम था आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी, इसे दिया गया पहली बार। इसे कब दिया गया यह भी ध्यान रखना, 1976 में दिया गया। किस भाषा में दिया गया मेरे भाई, तो भाषा थी बांग्ला। बांग्ला भाषा में प्रथम महिला विजेता, और इन्हें बांग्ला भाषा के अंदर दिया गया था। 1976 थी। इनका संबंध कोलकाता से आता है, बांग्ला भाषा तो इनका संबंध कहां से आता है, कोलकाता से आता है। तो प्रथम महिला विजेता कौन थी, आशापूर्णा देवी थी। प्रथम महिला विजेता कौन थी, आशापूर्णा देवी थी। नेक्स्ट बात हम लोग बात करें कि पहली बार अंग्रेजी भाषा का किसको दिया गया था। पहली बार अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार किसको दिया गया था, तो उसका व्यक्ति का नाम था अमिताभ घोष। यह आपको अच्छी तरीके से याद रखना कि अमिताभ घोष एक पहला व्यक्ति था जिसको यह पुरस्कार दिया गया। अब बात आपसे यह भी पूछेगा कि अमिताभ घोष को किस में दिया गया था, अंग्रेजी भाषा। लिखा नहीं क्या, लिख देता हूं। ये अंग्रेजी भाषा में प्रथम विजेता थे अमिताभ घोष। अमिताभ घोष, और इसे पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए चुना गया था। पहली बार हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया था, तो पहली बार हिंदी भाषा के लिए चुना गया था सुमित्रा नंदन पंत को। अरे किसको, सुमित्रा नंदन पंत को। प्रथम हिंदी भाषा का सुमित्रा नंदन पंत, इनको चुना गया। और इनको कब चुना गया ये भी ध्यान रखना, 1968 में। हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब दिया गया, 1968 में। इनकी जो रचना थी उसका नाम था चिदम्बरा। चिदम्बरा इनकी कृति थी। उस चिदम्बरा पर ये पहली बार इनको दिया गया था 1968 में। तो याद रखना, प्रथम विजेता कौन थे, जी शंकर कुरूप। प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। प्रथम अंग्रेजी भाषा में कौन थे, अमिताभ घोष। प्रथम अंग्रेजी भाषा में कौन थे, अमिताभ घोष थे। ये भी ध्यान रखना। हाँ, अमिताभ घोष बिल्कुल अंग्रेजी भाषा के थे। और इन्हें भी कब दिया गया ये तो भूल ही गए हम लोग, 2018 में दिया गया था। इन्हें भी अंग्रेजी भाषा का कब दिया गया था, 2018 में दिया गया था। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना। दूसरी बात, इसकी पुरस्कार राशि क्या होती है, मैंने बताया था ना अभी आपको, कितने लाख, 11 लाख। ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा, 2023 में कौन सा विजेता था, तो 57वां पुरस्कार था। और 57वां पुरस्कार किसको मिला ये भी आपको ध्यान रखना। 57वां पुरस्कार जिस आदमी को दिया गया उसका नाम था दामोदर मोजो। हो गई मौज।
दामोदर के हो गई मौज, मिल गया पुरस्कार, तो दामोदर मौजो, याद रखना मौज, पुरस्कार मिलती है तो मौज ही होती है, जिसको 11 लाख रुपए मिलेंगे उसके तो मौज ही होगी। दामोदर मौजो। अब पूछे कि दामोदर मौजो का संबंध कहां से है, यानी किस भाषा से है, तो इनकी भाषा है कोंकणी। कौन सी भाषा है इनकी, कोंकणी। कोंकणी भाषा में दामोदर मौजो को दिया गया था, तो ये 57वां पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया। दामोदर मौजो 2021 में इसके क्या थे, विजेता थे, दामोदर मौजो। ज्ञानपीठ पुरस्कार लिखा, और ये बेटा एक उपन्यासकार थे, और इन्होंने जो प्रसिद्ध जो पटकथा के लेखक थे, आलोचक, बहुत सारी इन्होंने वो लिखी, तो इनको हाल ही में 2023 में दिया गया था। ठीक है, एक तो इनका ये ध्यान रखना। दूसरी बात है, एक इसी के साथ साथ ये भी आपको याद रखने ले अच्छी तरीके से कि भाई यहां इधर लिखा मैंने 56वां, इधर लिखा मैंने 57वां, तो ये भी देख लीजिए, ये जो 57वां था, इसके विजेता कौन थे, तो इसके विजेता थे नीलमणि फुकन। नीलमणि फुकन, ये 56वां पुरस्कार 2021 के अंदर जो दिया गया था उसके विजेता रहे, 2021 में विजेता रहे थे नीलमणि फुकन। जो 20 में दिया गया था उसका कोरोना की वजह से, ये 2020 का था, और ये दिया तो 2000 इसमें था, मगर ये 2021 का था, तो इसको देने में लेट हो गया। तो नीलमणि फुकन थे। फुकन जी का संबंध कौन सी भाषा से आता, ये भी मैं लिख देता हूं इसकी भाषा, और इसकी भाषा थी असमिया। कौन सी भाषा में दिया गया बेटा, असमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अभी हाल ही का याद रखना है। दामोदर मौजो को, ये मौज जरूर रखनी है आपको, मौज जरूर करनी है, ठीक है ना, दामोदर मौजो। दूसरी बात देखिए, हिंदी में अब तक 10 साहित्यकारों को पुरस्कार दिया गया। पहली बार दिया गया, पहली बार कब दिया गया, 1968 में। किसको दिया गया, सुमित्रा नंदन पंत को। किस रचना के लिए, चिदंबरा के लिए। हिंदी के सबसे इंपोर्टेंट होते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पे एक इंपोर्टेंट वैसे 10 को दिया गया। 3 चीज याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर 1972 के अंदर उर्वशी, उर्वशी के लिए दिया गया। महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा को 1982 में किसके लिए, यामा के लिए पुरस्कार। किस भाषा के लिए दिया गया, यामा के, सॉरी किस रचना के लिए दिया गया, यामा के लिए, हिंदी भाषा। तो ये हमारे पुरस्कार थे। मैंने आपको आज ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में बताया था, और ज्ञानपीठ पुरस्कार पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब इसकी पीडीएफ आपको GK HM राजा टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। और आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मैं आपके सामने उपस्थित होता हूं। आपका प्यार और स्नेह इसी तरीके से बना रखे, जैसे आपने 2 वीडियो में दिया है, उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ निरंतर क्लास देता रहूं।